और उसके बाद द लास्ट थिंग इन दिस सेक्शन इज वॉइस एंड एक्सप्रेशंस, कि आपकी आवाज ऐसे देखें, ऐसे ना हो कि आवाज यकदम शुरू से लेकर आखिर तक लाउड ही है, और ऐसे भी नहीं शुरू से लेकर एंड तक स्लो ही है। जिस टीचर को अपनी आवाज में वेरिएशंस देना आ गई, मतलब कहां पर जोर देने और कहां पर स्लो हो जाने, कहां पर आवाज को ऊपर उठा लेने जैसे मैंने अब उठाई, और कहां पर हमें जो है वो सॉफ्टली बात करनी है। ओके, ये चीज जिस बंदे को आ गई, और ये नहीं कि बस जेन में ये रख लें कि मैंने एक फिक्रा स्लो बोलना है, एक ऊंचा बोलना है। नो, जो फिक्रा, अब जैसे मैंने कहा नो, तो जो चीज जैसे डिमांड करती है वैसे ही उसके ऊपर जो है वो काम कीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें अगर आप इसमें से 50% अडॉप्ट कर लें, जस्ट 50%, तो आप लोगों को कोई बंदा भी बीट करने के काबिल नहीं होगा, जस्ट विद द 50%। और अगर आप इसको 100% अपने ऊपर लागू कर लें तो आप समझ लीजिएगा कि आप, मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन आप पाकिस्तान लेवल के ऊपर एटलीस्ट नंबर 1 टीचर्स की लिस्ट में शामिल हैं। ओके, इट्स अप टू यू देन। Okay, so on the personal grooming and appearance, you just have to work on your 4 things. The first thing is your dress code. कहां पर क्या पहनने, your hygiene and neatness, your body language. You don't need to be slouch and avoid fidgeting. Okay, and the next thing is voice and expression. कि आपके अंदर, अच्छा एक बात सुने, नॉर्मली ऐसे होता है कि हम किसी को ना मैसेज करें, वो उसका मतलब नेगेटिव ले लेते हैं। सीधी बात भी करो ना तो ऐसे लगता है जैसे डिंबुओं के छत्ते में हाथ डाल दिया बंदे ने। ओके, लेकिन वही बात अगर आप एक वॉइस नोट पे भेज दें तो परले बंदे को सही से समझ आएगी या एसएमएस पे सही से समझ आएगी? क्यों? एक्सप्रेशंस ऑलवेज मैटर, एक्सप्रेशंस ऑलवेज मैटर। तो इसीलिए अपनी आवाज में लाउडनेस, लोनेस, ये सारी चीजें जब आप पैदा करेंगे तो आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप जो है वो क्लियरली बोलने वाले हो। इसके बाद आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो बड़े आउट क्लास हो, ठीक है, ताकि आपकी बात के अंदर वर्थ और वैल्यू पैदा हो। इज इट क्लियर? ठीक है, सो अगली इंपॉर्टेंट 3 स्लाइड, सेक्शन 1 ही चल रहा है अभी हमारा, पर्सनल ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस के बारे में, और इसके अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रो टिप्स। ऐसी 4 टिप्स दूंगा जो आप लोगों को अपनी ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग और अपीयरेंस करने के काम आएंगे। द नंबर 1, प्रैक्टिस बिफोर मिरर डेली टू इंप्रूव कॉन्फिडेंस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। रोजाना शीशे के सामने खड़े हो, 5-10 मिनट लगाएं। जो आपने लेक्चर पहले क्लास में देने, पहले खुद को दे लें शीशे के सामने खड़े होके। ठीक हो गया? ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज द इजीएस्ट वे टू लुक ग्रूम्ड इंस्टेंटली। बड़ी काम की बात है, मैं इसको वापस कर रहा हूं, वापस ले रहे हैं अभी बात को। इंस्टेंटली का मतलब फौरन। अगर आप चाहते हैं कि आप दिखते ही ग्रूम्ड लगे, आपको कोई देखे तो ग्रूम लगे, कीप अ प्लेजेंट स्माइल। आपके चेहरे पे हर वक्त एक स्माइल मौजूद हो, तो उस स्माइल से जैसी स्माइल आएगी तो यू विल लुक इंस्टेंटली ग्रूम्ड। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्रे टू अल्लाह रेगुलरली बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क। अपना काम शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ कीजिए। देखिए, आप एक बात सुनिए, अल्लाह के नाम को शामिल करना क्यों जरूरी है। आई एम गोना गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। देखिए, बकरा हम भी खाते हैं, बकरा जो है वो हिंदू भी खाते हैं, इंडियंस भी खाते हैं, लेकिन उनका बकरा हराम है, हमारा बकरा हलाल है। कैसे? हमारे दीन के मुताबिक जी। अल्लाह का नाम लेते हैं, तकबीर मतलब क्या हो गया? अल्लाह का नाम। देखिए, एक ही चीज है इधर भी और उधर भी। अल्लाह का नाम लेते हैं वो हलाल हो जाता है, और अगर अल्लाह का नाम नहीं लेते तो मुसलमान भी छुरी फेरे ना, वो हराम है। ठीक है, एक दफा मैं मुर्गी ज़िबा करना सीख रहा था, अल्लाह माफ करे मैंने जरा ज्यादा चला दी, उसकी गर्दन ही अलग हो गई, जिसकी वजह से वो हराम हो गई। क्योंकि हमारे दीन में क्या है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि जब तक पेट चाक नहीं करना तब तक गर्दन अलग नहीं करनी। ओके, एनी हाउ, प्रे टू अल्लाह बिफोर, रेगुलरली बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क, के आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि या अल्लाह पाक, मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ के क्लास में दाखिल हूं, रब्बे जिदनी इल्मा। ये हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं सिखाई। तो अल्लाह के नाम से अगर आप शुरू करेंगे तो आपके काम में डेफिनेटली बरकत पैदा होगी। एंड द लास्ट थिंग इज ऑलवेज रिमाइंड यू, हमेशा अपने आप को याद करवाते रहे, काशिफ यू आर अ रोल मॉडल, कि काशिफ जावेद आप एक रोल मॉडल हो। ऐसा नहीं है कि आप एक अदना से इंसान हो जो चंद पैसों के लिए आके काम कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। आप एक रोल मॉडल है।
अपने आप को ये बात बताइए, अपने आप को ये बात समझाइए और रोजाना समझाइए कि आप एक रोल मॉडल है और आपने ही आगे चल के नस्लों को संवारना है। आपके ऊपर बहुत सारी नस्लें जो हैं वो डिपेंड करती हैं।